राजनगरी आगरा के हरिपर्वत स्थित एमडी जैन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में 26 जुलाई को परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य अरहम योग प्रणेता मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं मुनि श्री 108 चंद्र सागर जी महाराज का भव्य मंगल प्रवेश हुआ। इस पावन मौके पर नगर भक्तों ने पूज्य गुरुओं की भव्य रूप से अगवानी कर पुण्य लाभ लिया। ताजनगरी की धरा पर इन दिनों संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी के पंच रत्न विराजमान हैं, जिनके मुखारबिंद से प्रतिदिन ज्ञान की अमृत वर्षा हो रही है। इसी कड़ी में प्रतिदिन एमडी जैन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर परिसर में भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही मंदिर प्रांगण में बनाए गए भव्य पंडाल में 11 दिवसीय भगवान श्री पार्श्वनाथ के चरित्र पर आधारित श्री पार्श्व कथा का सुंदर वर्णन मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से किया जा रहा है। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे श्रोताओं की उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। प्रथम दिन जहां मुनिश्री ने मरुभूमि और उनके दुष्ट प्रवृत्ति के बड़े भाई कर्मठ के चरित्र स्वभाव का सुंदर वर्णन किया, तो वहीं कथा के दूसरे दिन मरुभूमि और कर्मठ के दूसरे जन्म, जिसमें मरुभूमि गजराज के रूप में जन्म लिया, तो वहीं कर्मठ ने अपने स्वभाव के अनुरूप सर्प का जन्म लिया और एक बार फिर दूसरे जन्म में भी मरुभूमि की मृत्यु का कारण बना। ऐसा ही तीसरे जन्म में मरुभूमि 12वें स्वर्ग के देव बने, तो वहीं कर्मठ अपने स्वभाव और बुरे कर्मों के चलते नरक की यात्रा पर चला गया। तीसरे जन्म में मरुभूमि शशि प्रभ देव बने, लेकिन अपने पूर्व जन्म को याद कर एक बार फिर धर्म की आराधना सहित सभी व्रतों का पालन किया। आत्मज्ञान देने वाले मुनिराज के उपकार को बराबर याद कर स्वर्ग में विराजमान शाश्वत जिन बिंबों की पूजा की और असंख्य वर्षों तक देवलोक में रहने के बाद स्वर्ग लोक के बाद मरुभूमि में मनुष्य लोक में अवतार धारण किया, तो वहीं कर्मठ मरने के बाद 5वें नरक में चला गया। पार्श्वनाथ भगवान की यह कथा जो आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है, इस कथा में आप लोगों ने मरुभूति के और कमठ के जीवन का वह दृश्य भी देखा है, जब उन दोनों भाइयों के बीच में आपस में एक भाई के द्वारा क्षमा मांगने के बावजूद भी वह दूसरे भाई के द्वारा दुष्टता का भाव छोड़ा नहीं गया और उस भाव के कारण ही जब वह मरुभूति का जीव मर कर के एक हाथी की पर्याय में पहुंच जाता है, तो वहीं पर कमठ का जीव मर कर के एक कुक्कुट सर्प के रूप में पहुंच जाता है और पूर्व कषाय के कारण से, पूर्व वैर के कारण से वह उस हाथी को भी डस लेता है, काट लेता है। हाथी ने अपने जीवन में संयम साधना की थी। एक मुनि महाराज, अरविंद मुनि महाराज के उपदेश से उसने सम्यक दर्शन पूर्वक व्रतों को धारण किया था। व्रतों का यह प्रभाव होता है कि जो जीव मरते समय तक व्रतों का पालन करता है, संयम का पालन करता है, वह मरण उपरांत नियम से स्वर्ग में ही उत्पन्न होता है, देव ही बनता है। मुनिश्री के मुखारबिंद से जैसे जैसे कथा आगे बढ़ रही है वैसे वैसे आगे की कथा सुनने के लिए भक्त व्याकुल नजर आए। मुनिश्री ने कथा का सार बताते हुए कहा कि हमारे कर्म, पुण्य और पाप के आधार पर हमारा आगे का जन्म तय करता है। साथ ही हमारे परम शत्रु भी हमारे जन्म के साथ साथ ही अपनी यात्रा करते हैं और हर जन्म में हमें नुकसान पहुँचाने का प्रयास करते हैं। कि इस जीव के अंदर पूर्व जन्म के संस्कारों से ही बहुत कुछ प्राप्त होता रहता है। यह जीव जन्म लेता है, पूर्व जन्म के संस्कार ही होते हैं कि वो जन्म लेने के बाद में अपने आप मां का दूध पीने लग जाता है। कोई सिखाता नहीं उसको कि दूध ऐसे पीना चाहिए, लेकिन वो पीना शुरू कर देता है। आप कभी जीव की प्रवृत्ति को थोड़ा सा भी ध्यान पूर्वक विचार करें तो आपको पता पड़ेगा कि जीव के अंदर की 4 प्रकार की संज्ञाएं, 4 प्रकार की इच्छाएं उसके संस्कार बन चुके हैं और इन्हीं संस्कारों के कारण से वह जीव हमेशा
आहार, भय, मैथुन और परिग्रह इन संज्ञाओं से जुड़ा रहता है। श्री पार्श्व कथा के तीसरे दिन ज्योति नगर, वर्धमान नगर और मारुति स्टेट के भक्तों ने पुण्य अर्जित करते हुए मुनिश्री का पाद प्रक्षालन और चित्र अनावरण किया, तो वहीं समाज की बेटियों ने मुनिश्री के समक्ष सुंदर भजनों पर मनमोहक नृत्य पेश किया। हर रोज ही अलग अलग वृत्तांत सुनने को मिल रहे हैं। हर रोज ही मतलब अलग अलग ऐसा ज्ञान बरस रहा है जिसके बारे में कहीं कोई कैसी भी जानकारी नहीं थी, लेकिन महाराज जी के श्री मुख से जो हम सुन रहे हैं, वृत्तांत सुन रहे हैं, आज चक्रवर्ती राजा का उन्होंने वृत्तांत सुनाया, जो कि बहुत ही कभी हमने सुना ही नहीं, सोचा ही नहीं, पढ़ा ही नहीं, कभी हमने उसको कोशिश नहीं की। तो इतना आनंद बरस रहा है, ज्ञान की गंगा बह रही है आगरा के अंदर। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से लोगों से कहूँगा कि और भी लोग आएँ और इस पार्श कथा का आनंद लें आकर के। पार्श पुराण की कथा लोगों ने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, लेकिन जिस तरीके का ये आयोजन है जिसमें महाराज जी कथा के माध्यम से अर्थ भी समझा रहे हैं और साथ में लोगों को त्याग भावना आदि के बारे में भी उकसा रहे हैं, और इस कथा से अवश्य ही काफ़ी संख्या में लोग त्याग की ओर आगे बढ़ेंगे, ऐसी मेरी भावना है। और जो लोग अभी नहीं आ पा रहे हैं वो ये सोचें कि हम कुछ भूल रहे हैं, कुछ छूट रहा है, वो अवश्य आवें और यहाँ पे उनके बैठने की भी व्यवस्था पूरी की जाएगी। इस पारस कथा के माध्यम से जो संस्कार दिए जा रहे हैं, इससे युवाओं में, महिलाओं में, पुरुषों में बड़े अच्छे संस्कार निकल के आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो जितना त्याग करता है, जो जितना ज़्यादा तप करता है, वही ऊंचाइयों को प्राप्त करता है, वही जीवन में चक्रवर्ती बनता है। तो आचार्य मुनिश्री ने पूरे समाज से ये वचन दिया कि कोई भी आज के बाद गुटखा या अन्य व्यसन पूरक चीजें सेवन नहीं करेगा। कथा के दौरान युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में युवा भी मुनिश्री के मुखारविंद से कथा सुनने के लिए कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में बुजुर्ग भी कथा स्थल पर पहुंचकर मुनिश्री के मुखारविंद से हो रही अमृत वर्षा का रसपान कर धर्म लाभ ले रहे हैं। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज, हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।